हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको रूप बदलने वाली नागिन की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हीरपुर गांव के जंगल में बानी नाम की एक नागिन रहती थी। एक दिन नागिन बानी नागलोक में नागरानी के पास जाती है। तभी नागरानी नागिन बानी से कहती है, बानी, तुम्हारे 100 साल पूरे हो चुके हैं और इन 100 सालों में तुमने नागिन के रूप में सबकी बहुत सहायता की है और इसीलिए नाग देवता ने खुश होकर तुम्हें इच्छाधारी रूप बदलने वाली नागिन का वरदान दिया है। अब तुम कभी भी किसी को भी छू के जय नाग देवता बोलोगी कि तुरंत ही तुम अपने आप को उसके रूप में बदल सकती हो। लेकिन हाँ, अगर तुमने अपने इस वरदान का दुरुपयोग करके किसी को भी परेशान किया तो इसका परिणाम खुद तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। और हाँ बानी, तुम जब भी अपना रूप बदलोगी तब नागमणि तुम्हारे पास होनी चाहिए। अगर वो तुम्हारे पास नहीं हुई तो तुम अपना रूप नहीं बदल पाओगी। वहीं नागरानी की यह बात सुनकर नागिन बानी तो बहुत ही खुश हो जाती है और वह नागरानी का धन्यवाद करते हुए वहां से चली जाती है। और इच्छाधारी रूप बदलने वाली नागिन का वरदान पाके नागिन बानी तो जैसे अब बिल्कुल ही बदल जाती है। वह बोलती है, अब तक मैंने सबकी बहुत सहायता कर ली। अब तो मेरे पास इच्छाधारी रूप बदलने का वरदान है। अब मैं अपने इस वरदान से गांव के लोगों को परेशान करूंगी और किसी का भी रूप बदल के उनसे अपनी सेवा करवाऊंगी। और फिर नागिन बानी कभी भी किसी का भी रूप बदल के गांव के लोगों को परेशान करती तो कभी गांव के लोगों के बीच आपस में लड़ाई करवाती। तभी एक दिन विनय नाम का एक लड़का जंगल से होकर गुजर रहा था। नागिन बानी विनय को बहुत ही पसंद करती थी। विनय को वहां देखकर नागिन बानी बोलती है, मैं विनय से बहुत ही प्रेम करती हूँ, लेकिन अब तक मैंने उसे अपनी दिल की बात नहीं बताई है। लेकिन अब तो मुझे इच्छाधारी रूप बदलने वाली नागिन का वरदान मिल गया है और इसीलिए अब मैं विनय को अपने दिल की बात जरूर बताऊंगी। इतना बोलकर नागिन बानी विनय के पास जाती है और उससे कहती है, विनय, मुझे तुम बहुत ही पसंद हो और अब तो मैं अपने आप को इंसानों के रूप में भी बदल सकती हूँ। इसीलिए विनय, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यह सुनकर विनय बोलता है, नागिन बानी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं मधु नाम की एक लड़की से बहुत ही प्रेम करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिए नागिन बानी। इतना बोलकर विनय वहाँ से चला जाता है। वहीं नागिन बानी तो विनय की यह बात सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और तभी कुछ देर बाद उसी जंगल से मधु नाम की एक लड़की भी वहां से गुजरती है। मधु को देखकर नागिन बानी बहुत ही गुस्से में कहती है, अच्छा तो ये है मधु, विनय ने इसके लिए मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। क्यों ना मैं इस लड़की का ही रूप बदल के विनय को कुछ परेशान कर लूं और उसका थोड़ा मजाक बना लूं ताकि दोनों के बीच लड़ाई हो जाए और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए, जिसके बाद विनय मुझसे शादी कर ले। इतना बोलकर नागिन बानी मधु को छूकर जय नाग देवता बोलती है कि तुरंत ही वह खुद को मधु के रूप में बदल देती है और वह तुरंत ही विनय के पास जाने के लिए निकलती है। लेकिन वह विनय के पास पहुंचने ही वाली होती है कि तभी अचानक कोई पीछे से मधु यानी कि नागिन बानी के सिर पे जोर से डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है
और कुछ देर बाद जब नागिन बानी होश में आती है तो वह अपने आप को लिली नाम की एक डायन की कैद में पाती है। डायन ने नागिन बानी को एक जलते हुए चूल्हे के नीचे उल्टा लटकाया होता है और यह देखकर नागिन बानी अपने असली रूप में आने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि जब उसके सिर पे डंडा लगा था और वह बेहोश हुई थी तब नागमणि भी उससे वहीं पे गिर जाती है और इसीलिए नागिन बानी अपना रूप नहीं बदल पाती। और यह देखकर नागिन बानी बहुत ही गुस्से में बोलती है, लिली डायन, मुझे छोड़ दो, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मेरी नागमणि कहीं गिर गई है, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ती। मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से आज़ाद करो, वरना तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। नागिन बानी की यह बात सुनकर लिली डायन को तो बहुत ही गुस्सा आता है। वह बोलती है, तुमने क्या मुझे मूर्ख समझा है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कोई नागिन नहीं बल्कि उस जादूगरनी की बेटी मधु हो और तुम्हारे कलेजे में कई सारी जादुई शक्तियाँ हैं। इसीलिए तुम्हारे कलेजे को खाकर मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगी। इतना बोलकर लिली डायन जलते हुए चूल्हे में नागिन बानी को जलाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ विनय और मधु सीमा जादूगरनी के साथ वहाँ पहुँचते हैं। सीमा जादूगरनी लिली डायन से कहती है, लिली डायन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम मासूम लड़कियों के कलेजे खाना बंद कर दो, लेकिन लगता है तुम नहीं बदलोगी और इसीलिए अब मुझे अपने जादू से तुम्हें इस बोतल में बंद करना ही होगा। और हाँ, ये जिसका कलेजा खाने तुम जा रही थी वो एक इच्छाधारी नागिन है। अगर तुमने इसका कलेजा खाया भी होता तो तुम वहीं पे मर जाती। इतना बोलकर सीमा जादूगरनी लिली डायन को एक बोतल में बंद कर देती है और फिर विनय और मधु दोनों मिलकर नागिन बानी को भी रस्सी से छुड़ा देते हैं और उसके हाथ में नागमणि भी दे देते हैं। और यह देखकर नागिन बानी विनय से कहती है, विनय, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने इच्छाधारी रूप बदलने के वरदान का गलत उपयोग करके सबको बहुत परेशान किया और मधु का रूप बदल के मैं तुम्हें भी परेशान करने ही आ रही थी, लेकिन मेरा ये मजाक खुद मुझ पे ही भारी पड़ गया और मैं उस लिली डायन की कैद में फंस गई। लेकिन आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया और इसीलिए अब मैं कभी भी अपने इस वरदान का गलत उपयोग नहीं करूँगी, बल्कि हमेशा सबकी मदद करूँगी। इतना बोलकर नागिन बानी विनय और मधु से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और उस दिन के बाद से ही नागिन बानी हमेशा अपने रूप बदलने के वरदान का उपयोग गांव के लोगों की मदद करने के लिए करती हैं। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह नागिन बानी अपने रूप बदलने के वरदान का गलत उपयोग करके सबको परेशान करती है, लेकिन इसी के चक्कर में एक दिन वह खुद ही लिली डायन की कैद में फंस जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने मजाक के लिए किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारा मजाक खुद हम पर ही भारी पड़ जाता है और उसका परिणाम भी खुद हमें ही भुगतना पड़ता है। जैसे नागिन बानी का लोगों को परेशान करने का मजाक खुद उस पे ही भारी पड़ गया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।